मूवी की शुरुआत एक बुल हाउस से होती है जहां दो छोटे बुल्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां एक और छोटा सा बुल पानी की बाल्टी लेकर आता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। वो उन दोनों बुल्स को एक फ्लावर से दूर करता है और फिर उस फ्लावर को पानी देता है। फर्डिनेंड को फ्लावर से बहुत प्यार होता है और उसे फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। इसी दौरान वहाँ एक मेटाडोर आता है जो बुल फाइटिंग के लिए एक बुल को सिलेक्ट करने आता है। वेलिएंटे कहता है एक दिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बनूंगा और मेटाडोर को हरा देगा। तभी एक गुआपो नाम का बुल भी अपने बारे में बताता है, लेकिन वो बहुत डरपोक भी होता है। इसके बाद बोनस भी अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो एक तूफानी बुल है। तभी वेलिएंटे उसको वीक कहता है और मार गिराता है। उन दोनों की फाइट के दौरान फर्डिनेंड फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। अगले सीन में हम कुछ बड़े बुल्स की फाइटिंग देखते हैं जो एक दूसरे से बुरी तरह फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से जो भी इस फाइट को जीतेगा वो मेटाडोर के साथ बड़ी बुल फाइट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एंड में वो फाइट फर्डिनेंड के फादर जीत जाते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड के फादर बड़ी बुल फाइट के लिए ट्रक में जाते हैं और फर्डिनेंड को अलविदा कहते हैं। इधर फर्डिनेंड अपने फादर के वापस आने का वेट करता है, लेकिन जब वो ट्रक वापस आता है तो उसमें फर्डिनेंड के फादर नहीं आते। ये देखकर फर्डिनेंड बहुत उदास हो जाता है और कुछ टाइम बाद उस बुल हाउस से भी भाग जाता है। बुल हाउस के लोग फर्डिनेंड को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक ट्रेन में चढ़कर दूर चला जाता है। अब फर्डिनेंड एक खेत में पहुंच जाता है और डर लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब फर्डिनेंड को होश आता है तो वो एक बुल हाउस में होता है। वहाँ पर फर्डिनेंड के पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसने अपने बालों में एक फ्लावर लगा रखा होता है। फर्डिनेंड उस लड़की के बालों में लगे फ्लावर को देखकर बहुत खुश होता है। उस लड़की का नाम नीना था। इसके बाद नीना फर्डिनेंड को एक गार्डन में लेकर जाती है जहाँ पर वे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। फर्डिनेंड उस गार्डन को देखकर बहुत खुश होता है। अब फर्डिनेंड और नीना दोनों हमेशा साथ में रहने लगे थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और फर्डिनेंड अब बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि फर्डिनेंड जो कि अब बड़ा हो चुका है नीना के डॉग से बात करता है। नीना के डॉग का नाम पैको था। फर्डिनेंड और पैको फ्लावर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं। नीना फर्डिनेंड को अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने के लिए कहती है, लेकिन नीना के फादर जुएन उसको ऐसा करने से मना करते हैं। नीना के फादर इसलिए मना करते हैं क्योंकि फर्डिनेंड अब बड़ा हो चुका है और इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन वो पैको को अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फर्डिनेंड अकेले ही उस फ्लावर फेस्टिवल की तरफ जाने लगता है। फर्डिनेंड वहाँ पहुंचकर नीना के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कपड़ों में फंस जाता है और तभी उसको एक मधुमक्खी भी काट लेती है और फर्डिनेंड वहाँ गलती से तोड़फोड़ कर देता है। इसके बाद पुलिस भी फर्डिनेंड को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और एक ग्रोसरी की शॉप में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ वो अपने साइज की वजह से तोड़फोड़ कर देता है। अब पुलिस उसको पकड़ लेती है और एक ट्रक में डाल कर ले जाती है। नीना भी फर्डिनेंड को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो ट्रक फर्डिनेंड को दोबारा से उसी बुल हाउस में ले जाता है जहाँ से वो भाग आया था। जब वो ट्रक उस बुल हाउस में पहुँचता है तो वहाँ का ओनर एक बकरी को ट्रक में डालता है जो ट्रक की सभी बुल्स को शांत कर देती है। जब फर्डिनेंड ट्रक से बाहर निकलता है तो उसके बड़े साइज को देखकर ल्यूप शॉक्ड रह जाती है। ल्यूप फर्डिनेंड को अंदर ले जाती है और वहाँ फर्डिनेंड के बड़े साइज को देखकर सब डर जाते हैं। तभी वहाँ एक बुल जिसका नाम अंगूस होता है आता है और कहता है कि मैं फर्डिनेंड से नहीं डरता, जबकि वो बुल अपने बालों की वजह से अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके बाद वहाँ वेलिएंटे आता है जो फर्डिनेंड को बचपन में भी पसंद नहीं करता था। वेलिएंटे फर्डिनेंड से बहुत अकड़ के बात करता है और उसको फाइट के लिए चैलेंज भी करता है। ल्यूप फर्डिनेंड को एक छोटे से बुल हाउस में लेकर जाती है जहाँ पर फर्डिनेंड को अच्छे से नींद भी नहीं आती है। फर्डिनेंड का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसको अपने घर वापस जाना था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते में कुछ वायर्स थे जिनमें से करंट आता है और उसकी दूसरी तरफ घोड़े भी होते हैं जो फर्डिनेंड को बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन कुछ लोग एक आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम एल प्रीमेरो होता है। वो कहता है कि एल प्रीमेरो वहाँ आने वाला है। ल्यूप सभी बुल को एल प्रीमो के बारे में बताती है और इसी दौरान एल प्रीमो की एंट्री भी हो जाती है जो एक कार में आता है और बुल हाउस के ओनर से कहता है कि उसको एक सबसे ज्यादा डेंजरस बुल चाहिए जिसके साथ वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करेगा, इसलिए उन सभी बुल्स को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और कंपटीशन के लिए रेडी किया जाए। इसके बाद सभी बुल्स को फाइटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और सभी बुल्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एल प्रीमो उन सभी बुल्स की फाइट देखता है, लेकिन उसको कोई भी बुल पसंद नहीं आता और वो अपसेट हो जाता है। बुल हाउस का ओनर एल प्रीमो से एक चांस मांगता है। वो कहता है कि मुझे बुल्स को फाइट के लिए रेडी करने में थोड़ा सा टाइम दो। एल प्रीमो उसकी बात मान जाता है और उसको 2 दिन का टाइम देता है। इसके बाद सभी लोग फर्डिनेंड पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उस फाइट के दौरान एक बार भी फाइट करने की कोशिश नहीं की थी। तभी सभी बुल्स गुआपो की आवाज सुनते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उसको एल प्रीमो ने फाइट के लिए सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। गुआपो को कसाई घर ले जाया जा रहा था। तभी फर्डिनेंड बोनस को रोते हुए देखता है। बोनस उससे कहता है कि अगर हमें गुआपो की तरह कसाई घर नहीं जाना है
तो उसको फाइट करना सीखना ही होगा, वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी बुल्स फोकस से फाइट करना सीखने लगते हैं, लेकिन फर्डिनेंड अभी भी फाइट करना नहीं सीखता। ल्यूप फर्डिनेंड से कहती है कि तुमको फाइट करना सीखना ही होगा, बुल की हेल्प करने की जगह तुम्हें फाइट सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ल्यूप फर्डिनेंड से कहती है कि तुम फाइट को फाइट की नजर से नहीं बल्कि डांस की नजर से देखो। फर्डिनेंड अपने थॉट्स के बारे में ल्यूप को बताता है और वो दोनों रात को वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। फर्डिनेंड वहाँ से भाग जाने के बाद हेडहॉग से बताता है और कहता है कि अगर वो भागने में हैज की हेल्प करेगा तो वो उनको एक फ्लावर पॉट देगा। हेडहॉग उसकी बात मान जाता है। बुल हाउस से भागने के दौरान उनको एक घर में से निकलना पड़ता है। फर्डिनेंड और बाकी सब एक रूम में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर कुछ बुल्स के हॉर्न्स और उनकी फोटो लगी हुई देखता है। वहीं पर फर्डिनेंड अपने फादर के हॉर्न्स और उनकी फोटो भी देखता है और अब फर्डिनेंड को रियलिटी का पता चलता है कि एक्चुअली में कोई भी बुल कभी आजाद नहीं हुआ है। जो बुल फाइट में हार जाते हैं उनको कसाई घर ले जाया जाता है और जो बुल जीत जाते हैं उनको उन आदमियों से फाइट करनी होती है और जब वो बुल इंसानों से हार जाते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। फर्डिनेंड अब ये समझ जाता है कि एट द एंड सारे बुल्स को मरना ही होगा। ये सब जानने के बाद फर्डिनेंड अब डिसाइड करता है कि वो वहाँ से सारे बुल्स को बचा कर ले जाएगा। इसके बाद फर्डिनेंड उन बुल्स के पास जाता है और उनको सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वेलिएंटे फर्डिनेंड की बातों पर विश्वास नहीं करता और बल्कि अपनी ईगो में आ जाता है। वेलिएंटे फर्डिनेंड से फाइट करने की कोशिश करता है, उन दोनों में फाइट भी होती है और इसी दौरान वेलिएंटे का एक हॉर्न टूट जाता है। एल प्रीमो उसकी फाइट देख लेता है और उसको पता लगता है कि फर्डिनेंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल है और इसलिए वो उसको अपने साथ फाइट के लिए सिलेक्ट कर लेता है। क्योंकि वेलिएंटे फर्डिनेंड से फाइट में हार जाता है इसलिए उसको कसाई घर ले जाया जाता है। फर्डिनेंड ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन ये सब देखने के बाद सभी बुल्स वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हेजहॉग घोड़ों को एक रूम में बंद कर देते हैं। बुल्स भी हेजहॉग की हेल्प करते हैं, जबकि फर्डिनेंड वेलिएंटे और गुआपो को बचाने के लिए कसाई घर जाता है। वो वेलिएंटे को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ वहाँ से चलने के लिए तैयार नहीं था और अपनी अकड़ में रहता है और फर्डिनेंड के साथ चलने के लिए मना कर देता है। अब वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और फ्रीजर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक ट्रॉली में गिर जाते हैं जो उनको उनके बुल हाउस में वापस ले जाती है। जबकि वहाँ सभी बुल्स हेजहॉग की हेल्प से एक ट्रक में बैठ जाते हैं। हेजहॉग उस ट्रक को ड्राइव करके सभी बुल को वहाँ से ले जाते हैं। जब ये बात एल प्रीमो को पता चलती है तो वो बुल हाउस के ओनर पर बहुत गुस्सा करता है। बुल हाउस का ओनर भी अपनी कार में बैठकर बुल्स के ट्रक का पीछा करता है। अब सारे बुल्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर उनका ट्रक ट्रैफिक में फंस जाता है और वहाँ ओनर के कुछ आदमी पहुंच जाते हैं। अब ओनर से बचने के लिए सारे बुल्स और बाकी एनिमल्स उस ट्रक में से उतर जाते हैं और ट्रैफिक में ही भागने लगते हैं। सारे एनिमल्स किसी तरह छुप कर एक बस में चढ़ जाते हैं और तभी वो ओनर ल्यूप को उस बस में देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। इसके बाद सभी बुल्स और एनिमल्स एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वो एक बग्गी को उस ट्रेन से जोड़ देते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ल्यूप और फर्डिनेंड पीछे ही रह जाते हैं और मरेनो यानी कि वो ओनर और उसके आदमी उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड को फाइट के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ उसको एल प्रीमो के साथ फाइट करनी थी। दूसरी तरफ नीना और उसके फादर भी फाइट देखने उस ग्राउंड में आते हैं। अब फर्डिनेंड भी ग्राउंड में आता है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता था और वो मजबूर था। मोनेरो एल प्रीमो को फाइट के लिए प्रोवोक करता है और इसी दौरान एल प्रीमो के कपड़े फर्डिनेंड के हॉर्न में फंस जाते हैं। एल प्रीमो अपना कपड़ा लेने की कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसको एक धोबी पछाड़ देता है और एल प्रीमो को उठा के ग्राउंड से बाहर पटक देता है। ये देखकर सभी लोग फर्डिनेंड के लिए चीयर्स करते हैं। इसके बाद एल प्रीमो बहुत भड़क जाता है और नाइफ लेकर फर्डिनेंड को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है और वो नाइफ फर्डिनेंड के लग जाता है। फर्डिनेंड इसके बाद एल प्रीमो को अपने हॉर्न से ऊपर उठा लेता है, लेकिन फिर वो अपने फेवरेट फ्लावर को देखता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन एल प्रीमो का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और वो एक तलवार उठाकर फर्डिनेंड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। नीना और उसके फादर फर्डिनेंड से मिलने ग्राउंड में आते हैं। सभी लोग फर्डिनेंड के लिए चीयर करते हैं और वो एल प्रीमो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फर्डिनेंड को ना मारे। एल प्रीमो उन सब की बात मानकर फर्डिनेंड को छोड़ देता है। नीना फर्डिनेंड से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उनकी रिलेशनशिप देखकर सभी लोग उसके ऊपर फ्लावर फेंकते हैं। तभी वहाँ बाकी के बुल्स भी आ जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी बुल्स ल्यूप हेजहॉग नीना के घर जाते हैं। नीना ल्यूप को देखती है और वो उनको बहुत पसंद आती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फर्डिनेंड और उसके सभी साथी एक ट्री के नीचे बैठे हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।